हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, कल अपन ने वीडियो देखा था कि फॉर्म फिलिंग के टाइम क्या डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। आज अपन देखेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट, जो कि डीवी के टाइम आपको क्या लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ओके, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से क्या क्या चीज़ें लगती है, ताकि आप भी रेडी हो सको, क्योंकि मुझे बहुत से डीएम आए कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ बनाइए। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारा एक बैच रन हो रहा है एमसीआरई का और ऑल गवर्नमेंट का। अगर आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। और एमसीआरई का बैच भी हमारा रनिंग में है, ठीक है। 8-9 लेक्चर्स हो चुके हैं। और ये जो आपको पढ़ा रहा है वो है, वेट अ मिनट, AIR 44 एम्स के, AIR 22 एम्स के, AIR 87 एम्स का एंड नाइपर AIR 300, ठीक है। तो इतने लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो एम्स के टॉपर से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली हमारा 5 ईयर से बहुत अच्छा रिजल्ट है। एम्स कल्याणी, एम्स भुवनेश्वर, ऐसे बहुत सी जगह हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और मैं आपको डेमो, आप मेरे को बोल दीजिए कि मैम डेमो शेयर करो, मैं आपको डेमो शेयर कर दूँगी। देन आपको डेमो 101% पसंद आएगा, क्योंकि अगर कोई एग्जाम क्रैक कर रहा है, वो भी एक नहीं, हमने 4-5-6 एग्जाम क्रैक किए, ठीक है। तब जाके हम एम्स तक पहुँचे। एम्स भी नहीं, हम ESIC में वर्क करते हैं। तो इतना हार्ड एग्जाम अगर हम क्रैक करके आ रहे हैं तो हमको पूरा माइंडसेट पता होता है कैसा है, क्योंकि हमने तो एक बार में क्लियर नहीं किया होगा, हमको भी 1-2 अटेम्प्ट लगे होंगे। तो बाकी अगर कोचिंग की साइड जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी अच्छा पढ़ाएंगे, बट जिसने एम्स क्रैक किया है, एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 फैकल्टी आपको एम्स क्रैक के लिए वो हिसाब से आपको पढ़ा रहे, तो डेफिनेटली हमारा इसीलिए रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर चाहे वो वन लाइनर रहो, हमारे लेक्चर्स रहो, हमारे नोट्स रहो, हमारे बुकलेट रहो, हमारा नॉन फार्मा भी बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से कुछ भी अगर आपको डेमो चाहिए तो नंबर दिया है मैंने, उस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक बार और मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। 9322383584, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप पे हाई डाल दो। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। एमपी वाले स्टूडेंट, ऑल सेंट्रल वाले स्टूडेंट को हम रन करते हैं, ठीक है। जीपैट, नाइपर, जो भी ऐसे हमारे बहुत से अब्रॉड के बैचेस चलते हैं, उसमें हमारा एम्स का बैच है जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि एम्स के बैच से हमारा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आता है और आगे भी आएगा ही, डेफिनेटली 101% आएगा ही, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे को मैसेज डाल दो कि डेमो शेयर करो करके मैडम, ठीक है। फिर ये डॉक्यूमेंट देखिए, एमसीआरई का रिजल्ट रैंक लेटर प्रिंट, तो ये ऐसी मिलती है आपको, ठीक है। ये आपको लेके जाना पड़ता है। कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स देखिए। 280 मार्क्स आउट ऑफ 400, 74 उसके करेक्ट है, 16 उसके रॉन्ग है। तो ये वाला आपको लेके जाना है एमसीआरई रिजल्ट के तौर पे। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट, देखो जब अपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम, तो अपने को एक रजिस्ट्रेशन प्रिंट मिलती है, वो आपको साथ में रखना है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड विद कैंडिडेट्स सिग्नेचर, जो एडमिट कार्ड पे आप सिग्नेचर करते हो वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। फिर सीट जो भी आपका अलॉट हुई है उसका लेटर, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर का आपको ये तो डेफिनेटली लेकर जाना है डीवी के टाइम। फिर डीओबी प्रूफ, तो आपके 10th सर्टिफिकेट, देखो 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट और 10 मार्कशीट अलग होती है। मार्कशीट पे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। अगर आपका 10th का अगर नहीं है, गुम गया है, तो आप 12th का भी ले जा सकते हो, ठीक है। फिर 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट। अब डिप्लोमा, अभी डिप्लोमा, बैचलर, M.Pharm, अब आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, बैचलर किया है, मास्टर्स किया है। अगर बैचलर के 8 सेमेस्टर में हो आप, बट आप डिप्लोमा के बेसिस पे भर रहे हो, तो आपको डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट। अगर बैचलर कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। अगर मास्टर्स का कर रहे हो तो मास्टर्स के 2, ठीक है। तो ये आपको लेकर जाना है। फिर डिग्री, जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर का सर्टिफिकेट लेके जाना, चाहे फिर वो प्रोविजनल रहो और लाइक ओरिजिनल वाला रहो, कुछ भी रहो, बस आपको लाइसेंस नंबर चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसा EWS हो गया, मैंने पिछले बार भी बोला, EWS, SC ST, OBC, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगता है, बट ये सेंट्रल वाला चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है। फिर आधार कार्ड, आपका ID प्रूफ, आधार कार्ड लेके जाओ, या फिर ID जो भी मतलब नेशनलिटी आपकी इंडियन है या नहीं पता चलने के लिए पैन कार्ड लेके चल जाओ, आधार कार्ड लेके चल जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल जाओ। बट वो एक ही चीज़ मांगा है उन्होंने कि गवर्नमेंट ID प्रूफ, तो उसमें का एक लेके चले जाना है आपको, ठीक है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आपको चाहिए। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा दे रहे हो तो डिप्लोमा वालों को फ्रेशर मतलब कभी कभी एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं, बैचलर वालों को भी फ्रेशर कभी कभी कोई पोस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक पॉइंट रह गया है NOC, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो NOC की नीड रहेगी, ठीक है। NOC मतलब ऐसा होता है कि हम रेजिग्नेशन कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुआ है, जो पहले काम कर रहा है, और वहाँ पे लाइक NOC उनको ला कर देना पड़ता है कि हम जहाँ पे काम करते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी रेजिग्नेशन से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NOC, ठीक है। फिर ये तो हो गया अपना कैरी ओरिजिनल, आपको इस और कुछ इंपॉर्टेंट है, 2 ओरिजिनल आपको फोटो कॉपीज लेके जाना है, डॉक्यूमेंट के साथ अरेंज करना है। डॉक्यूमेंट सीरीज वाइज जो मैंने दिया है वो बता ही देंगे, वहाँ पे रहते हैं। एक्स्ट्रा पासपोर्ट रहने देना, साथ में रिपोर्टिंग सेंटर बिफोर रिपोर्टिंग टाइम 9 AM रहता है, तो थोड़ा उससे पहले ही आपको पहुँचना है, ठीक है, अगर आपका अदर स्टेट में आ रहा है तो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अपना देखो,
अपना डॉक्यूमेंट लाइक जब फॉर्म फिलिंग करते हैं वो भी अपना पार्ट क्लियर हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी पार्ट क्लियर हो गया है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैंने कल ये कमेंट देखे इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, ठीक है। और बाकी अगर आपको बैच लेना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। आप एक बार एटलीस्ट डेमो तो भी देखो, ठीक है। डेमो बहुत सही है, मतलब ऐसा मैं खुद नहीं बोलूँगी, आप खुद आओ और खुद देखो कि डेमो क्या चीज़ें करके, ठीक है। और 101% 99% तो मैं श्योर हूँ अगर तुमने हमारा टाइम टेबल फॉलो किया, क्योंकि रिजल्ट हम देते हैं तो श्योरिटी तो हमको लेना ही चाहिए। अगर आप 101% दे रहे हो तो अच्छा है, ठीक है। बाकी तो हम 200-300 टक्के हम खुद ही हमारे साइड से देंगे पर्सनली, जो भी रहेगा वो, क्योंकि हमको रिजल्ट से मैटर है, ठीक है। हमको बच्चे अगर कम भी आए तो चलेगा, बट रिजल्ट हमको अच्छा चाहिए। तो अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो मैं नंबर मेरा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, वो मेरे को व्हाट्सएप पे डेमो करके ऐसा मैसेज कर दीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जैसा 8 सालों से प्यार दे रहे वैसे देते जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ भी क्वेरी रहेगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।